हेलो एवरीवन। आज हमारा ईवीएस पेडागोजी का लेक्चर 2 है। तो जैसे मैंने आपको बताया ईवीएस लेक्चर 1 में कि इन्वायरमेंटल स्टडीज को एनसीएफ क्या एक्सपेक्ट करता है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपको क्यों नहीं पढ़ाया जाता है ईवीएस, क्योंकि लैंग्वेज एंड मैथ्स के अकॉर्डिंग ही हमें लगता है कि हम इन्वायरमेंट सीख रहे हैं। उसके अलावा जो ईवीएस को पढ़ाया जाता है वो आप सिर्फ है ना 4 वॉल्स के अंदर नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। आपको विजिट्स पे लेके जाना होगा, गार्डन, फील्ड, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे की बाहर की लाइफ है और जो स्कूल की लाइफ है वो बहुत ही कनेक्टेड फील होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टीचर को क्या क्या अप्रोच करना चाहिए, टीचर को कैसे कैसे सिखाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को है ना ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए टीचर के द्वारा कि वो है ना नेचर को, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ये सारे के सारों को है ना ग्रुप करना सीखे। यानी कि जैसे आप है ना बच्चों से ऐसा पूछ सकते हो क्लास में कि अच्छा आपके घर के आसपास आपने कैसे कैसे पक्षी देखे हैं, उनका कलर क्या क्या था, उनकी बीक कैसी कैसी थी, ठीक है। आपके घर के आसपास जो पौधे हैं उनके पत्ती कैसी कैसी है, ठीक है। उसके अलावा आप उन्हें कैसी एक्टिविटीज दे सकते हो, आप थंब प्रिंट वाली एक्टिविटीज दे सकते हो, या फिर आप है ना किसी लीव्स को पेंट में डिप करके ऐसी ऐसी एक्टिविटीज आप उनसे करा सकते हैं, ठीक है। इससे उनकी क्रिएटिविटी भी इनहेंस होती है और उनको डिफरेंट शेप, साइज, क्लासिफिकेशन के बारे में भी पता चलता है। अब देखिए जैसे इस पिक्चर को देखिए, जिग्सॉ पजल एंड थंब पेंटिंग, ठीक है। तो आप है ना बच्चों को है ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाने को दे सकते हैं, किसके थ्रू, थंब के थ्रू, ठीक है। बच्चों ने देखो ये मोर की जो शेप बनाई है, बटरफ्लाई की शेप बनाई है, ये सब किसके थ्रू बनाया, थंब की यूज करके, ठीक है। उसके बाद है ना इस जिग्सॉ पजल को देखिए, यहाँ पे है ना हम उन्हें पक्षियों के बारे में सिखा रहे हैं, तो हमने है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए और उनको बोला कि इनको अरेंज करके दो। तो देखो अरेंज करने के बाद उन्होंने कितना सुंदर मोर बनाया, ठीक है। इससे है ना उनको क्लासिफिकेशन करना, पीसीस को एक जगह अरेंज करना, ये सारी चीजें वो सीखेंगे। उसके बाद है ना शेप्स की, जो लीव्स की जो शेप है उसको ऑब्जर्व करना आप उन्हें कैसे कर सकते हो, आप उन्हें बोल सकते हो कि ग्राउंड में से ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की लीव्स को कलेक्ट करके लाओ, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि इन सब में डिफरेंस क्या है, कोई बड़ी होती है, कोई लंबी होती है, कोई कंपाउंड लीफ है, कोई सिंपल लीफ है, ठीक है। अब देखो हमें कंपाउंड एंड सिंपल लीफ का कॉन्सेप्ट तो अभी हम उन्हें नहीं सिखा सकते क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन शेप्स तो देख सकते हैं ना, और कलर्स भी देख सकते हैं। देख रहे हैं इनमें से हर शेप जो लीव है उसका शेप अलग है, उसका कलर बहुत अलग है, ठीक है। उसके अलावा टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को बच्चों को है ना इस एज में, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट के बारे में उन्हें सेंसिटिव बनाना है, तो टीचर है ना ऐसा बोल सकते हैं कि आपको है ना एक कोई ना कोई फ्रेंड बनाना चाहिए, और आपका वो फ्रेंड कौन होना चाहिए, एक पौधा, ठीक है। तो आप अपने घर में एक पौधे से दोस्ती कर लो और उसे है ना आपको रोज पानी देना है, ठीक है। इससे है ना बच्चा है ना सेंसिटिव बनेगा प्लांट्स के बारे में, वो बहुत ही केयरिंग बनेगा, क्योंकि जब वो रोज पानी देने लगेगा ना धीरे धीरे उसे प्लांट्स की इंपॉर्टेंस समझ आने लगेगी, ठीक है। वो प्लांट्स को ऐसे ही तोड़ा नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ना सारे के सारे लोग है ना पानी भरने जाते हैं कॉमन सोर्स से, जैसे गांव में पहले कुएं में से लोग पानी भरने जाते थे, ठीक है। तो आपको है ना लोगों को डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज भी पढ़ाने हैं, क्योंकि क्या होता था पहले जब लोग पानी भरने जाते थे तो कुछ ऊंची जात के लोग ये बोला करते थे यहाँ से कि आप लोग पानी नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन आपको अब बताना है कि सब है ना इक्वालिटी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता, सब बराबर है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो प्रैक्टिस हमारी कंट्री में होती है वो हमें अबॉलिश करनी है, ठीक है। और बच्चों को है ना सेंसिटिव भी बनाना है कि अगर वो कोई ऐसी बात अपने इन्वायरमेंट से सीखता है तो वो सेंसिटिव बने कि ऐसा बिहेव उसे नहीं करना है। उसके बाद जो टीचर है उसको ना एक रैपो क्रिएट करनी चाहिए। अब रैपो क्रिएट करना क्यों जरूरी है, आप जानते हो आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे टीचर्स रहे होंगे जिनको ना आप कुछ भी बता सकते हो, आपकी इवन पर्सनल लाइफ में अगर कोई इशू है ना आप उन टीचर्स को वो भी बता देते हो, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक रैपो क्रिएट किया है, ठीक है। तो जब आप रैपो क्रिएट करते हो ना बच्चों के साथ, तो वो अपनी प्रॉब्लम ना आपको आके बताते हैं, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, सारी बातें आप उनसे सीखते हो। अब ये सारी चीजें कैसे हो सकती है, ठीक है। तो जैसे जब लोग है ना साथ में खाना खाते हैं, जैसे छोटे बच्चे जब साथ में खाना खाते हैं, शेयर करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग इज केयरिंग ये कैसे सीखते हैं, इन सब एक्टिविटी से, ग्रुप एक्टिविटी से सीखते हैं। तो टीचर को भी ये ट्राई करना चाहिए कि बच्चों के साथ एक रैपो क्रिएट करे। उसके बाद है ना एनिमल्स के बारे में भी हमें उन्हें सेंसिटिव बनाना है। प्लांट्स के लिए सेंसिटिव बनाने के लिए तो हमने उन्हें बोल दिया कि एक प्लांट को फ्रेंड बना लो, उसे पानी देते रहना है, ठीक है। अब एनिमल्स को सेंसिटिव बनाने, एनिमल्स के बारे में भी हमें उन्हें सेंसिटिव बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बच्चा है ना पत्थर फेंक दे रहा है किसी भी कुत्ते पे, गाय पे, ठीक है। उसके अलावा जेंडर रोल्स, तो जेंडर रोल्स होते क्या है, इस टर्म से आप समझते क्या है। जेंडर रोल्स का मतलब होता है सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि लड़कों को ये काम करने चाहिए, लड़कियों को ये काम करने चाहिए, उनको हम बोलते हैं जेंडर रोल्स, ठीक है। तो हमें ना बच्चों को सिखाना है कि आप है ना क्वेश्चन कर सकते हो किसी का दिल दुखाए बिना, ठीक है। दिल दुखाए बिना मतलब ये नहीं है कि छोटे बच्चों के अंदर ये वाली बात बहुत ज्यादा होती है, वो ना ऐसा बोलते हैं, इवन मैंने देखा है हमारे घर में भी जो छोटे बच्चे होते हैं, कजन्स वगैरह, वो क्या बोल देते हैं कि
अच्छा चाय बनाना ये तो लड़कियों का काम है, क्यों? क्योंकि वो बड़ों से सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऐसा कोई काम नहीं होता जो लड़कियों का है या लड़कों का है, आपको इक्वली सारे काम करने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीचर उन्हें क्या एक्टिविटी दे सकती है, उन्हें ना अपने आसपास के प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने को दे सकती है। और इससे है ना अगर आप उनसे ऐसा भी पूछ सकते हो कि इस प्लांट का फायदा क्या है। जैसे सबके घरों में ना तुलसी का प्लांट होता है, एलोवेरा का प्लांट होता है, ठीक है। ये जो कुछ प्लांट होता है बहुत ही कॉमन प्लांट है, सबके घरों में मिलते हैं और इनके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है। आप उनसे ऐसे ही पूछ सकते हो कि अच्छा जब आपको सर्दी हो जाती है तो आप अदरक वाली चाय क्यों पीते हो, क्यों? क्योंकि उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है ना। तो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आप उन्हें अवेयर कर सकते हो। अब है ना ऑब्जर्वेशन स्किल क्या होती है। ऑब्जर्वेशन स्किल का मतलब होता है जब आपने किसी सिचुएशन को देखा, किसी चीज को ऑब्जर्व किया और उससे आपने क्या समझा, ठीक है। तो इसके लिए ना बुक्स में बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है। क्यों? ताकि वो है ना डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में यहाँ पे देख पाए। देखो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, ठीक है। एक लेडी सफाई कर रही है, ठीक है। कोई घर बना रहा है, ठीक है। कोई इंसान सपेरे का खेल दिखा रहा है, ठीक है। कोई अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है ना, पे कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें है ना ऑब्जर्व करके वो सीखे कि इस पिक्चर में आप उनको सिर्फ ये पिक्चर दिखा सकते हो और आप बोल सकते हो आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हर बच्चे की है ना ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब बच्चों को यही सेम बात नजर आएगी, किसी को कुछ और नजर आएगा, किसी और को कुछ नजर आएगा, ठीक है। उससे ना उनकी ऑब्जर्वेशन पावर इंप्रूव होती है। उसके बाद है ना बच्चों की क्रिएटिविटी इनहेंस करने के लिए आप उन्हें क्ले के साथ खेलने के लिए दे सकते हो। आप उनको है ना क्ले दोगे और बोलोगे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप इससे बना के दिखाओ, ठीक है। उसके बाद है ना आप किसी सोचो जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप है ना विराट कोहली ने कल अपनी 49 सेंचुरी कंप्लीट की, ठीक है। तो आप है ना उनको बोल सकते हो अच्छा आप है ना किस किस स्पोर्ट्स के बारे में जानते हो, आपको कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, अच्छा जो इंसान स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। उस गेम्स के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये सारी की सारी नॉलेज है ना, जब आप ऐसे बात शुरू करोगे तो वो बहुत बेटर समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर बाइसेस के बारे में भी बात होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में आप कैसे बात करते हो। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ एक पर्टिकुलर जेंडर ही कर सकता है, ठीक है। तो सोचो मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि जो ड्राइवर होते हैं वो लड़के ही होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी क्लास में एक ऐसे फीमेल ड्राइवर को बुलाते हो जो ड्राइवर है बट वो फीमेल है, तो उनका जो ये जेंडर रोल जेंडर बायस उनके दिमाग में ना ये हटेगा। उसके बाद है ना लोगों को लगता है कि खाना तो लड़के ही बनाती है, लेकिन जब आप उनको बताएंगे कि ज़्यादातर शेफ्स जो है वो तो मेल है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रोल्स ऐसे ऐसे डिफरेंट चैलेंजेस, ठीक है, उनको ऐसे पता चले कि कोई भी काम किसी जेंडर से नहीं जुड़ा है, ठीक है। लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, लड़के भी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना हमें उन्हें एनिमल्स को सेंसिटिव करना है, एनिमल्स को लेकर सेंसिटिव करना है। तो बहुत सारे लोग के पास है ना पेट होता है, ठीक है। तो पेट अगर उनके पास है तो वो तो बहुत सेंसिटिव वैसे ही फील करते होंगे, उन्हें जेंटल होना सिखाना होता है एनिमल्स के साथ, ठीक है, ताकि वो एनिमल की केयर करना सीखे, कल को उसे हार्म नहीं पहुंचाए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये एक एक्टिविटी है, जैसे वी पेपर में आप क्या करा सकते हो, जैसे आपने ना भिंडी को कट किया और बच्चों को बोला कि भिंडी से है ना आप पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उससे है ना बच्चे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कलर्स अलग अलग डिजाइन आपको शो करके दिखाएंगे। एक तो ये उनसे उनकी क्रिएटिविटी इनहेंस होती है, क्योंकि बच्चों को है ना सिर्फ आप ऐसे बोल के पढ़ाते रहना बोलते रहना बहुत बोरिंग होता है। हम जब हम सीखते हैं, इवन हम इतने बड़े हो गए हैं, जब हम सीखते हैं हमें भी है ना जब हमें कोई चीज़ करके सीखने को मिलती है, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू सीखने को मिलती है, तो हम बहुत जल्दी सीखते हैं ना। अब देखो अगर मैं ना यहाँ से ये पिक्चर हटा दूँ और मैं आपको बोलूँ कि क्रिएटिविटी इनहेंस करने के लिए आप एक्टिविटीज़ करा दो, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा कि कैसी एक्टिविटी करा दो। बट अगर आप ये पिक्चर देखोगे, और अभी इससे पहले मैंने एक वो थंब इम्प्रेशन वाली पिक्चर भी बताई, ठीक है। उसके अलावा लीव्स के थ्रू भी आप इम्प्रिंट करना सिखा सकते हो, फ्लावर्स को इम्प्रिंट करना सिखा सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ होगी ना, तो जब आपसे है ना सीटेट में तो चलो आपसे यहाँ से सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जब आप केवीएस या एनबीएस या पीआरटी के टीचर बनोगे तो वहाँ से पूछा जाएगा कि आप बच्चों को कैसे कराओगे ये क्रिएटिविटी इनहेंस तो आप बोल रहे हो, लेकिन उसके लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कराओगे, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, आपके माइंड में अचानक से 4-5 एक्टिविटीज़ आनी चाहिए, ये एक्टिविटीज़ मैं करा सकती हूँ। मैं उनको क्ले से खेलने के लिए शेप्स बनाने के लिए दे सकती हूँ, मैं उनको लेडी फिंगर से शेप्स बनाने को दे सकती हूँ, थंब इम्प्रेशंस की हेल्प करने को दे सकती हूँ, जिग्सॉ पजल के थ्रू दे सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है फूड वेब क्या होता है, ठीक है। तो फूड वेब का मतलब होता है, आपको पता है हम सब है ना अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम प्लांट्स को खाते हैं, फिर है ना कुछ एनिमल्स हमें खा जाते हैं, और एनिमल्स है ना एक दूसरे को भी खा जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा वेब चलता रहता है, ठीक है। यानी कि जैसे पत्तियों को
गोट ने खाया, गोट को जयकाल खा गया और जयकाल को लॉयन खा गया, ठीक है। ऐसे ना डिफरेंट डिफरेंट जो साइकिल्स चल रही है ना, ठीक है, इसको हम बुलाते हैं फूड वेब, ठीक है। तो आप है ना उस फूड वेब के बारे में, फूड साइकिल के बारे में भी उनको अवेयर कर सकते हो, और पिक्चर्स दिखा के, ठीक है। जब आप उनसे ऐसा पूछोगे कि आप क्या खाते हो, ठीक है, तो जैसे उन्होंने बोला कि मेरे को ना वेजिटेबल खाना पसंद है, तो उनसे आप पूछ सकते हो कि अच्छा और कोई है जिसको आपने देखा हो वेजिटेबल खाते हुए, कोई एनिमल का नाम आप बता सकते हो जो वेजिटेबल खाता हो, ठीक है। उसके बाद है ना आप उनको ये भी बोल सकते हो, स्कूल में तो पढ़ाई करते ही हैं, लेकिन हमने बताया ना इन्वायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा टॉपिक है जो है ना आपको घर जाकर भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप उनको बोल सकते हो कि आप अपने बड़ों से है ना इंसेक्ट्स के बारे में, या उनके टाइम पे है ना कौन कौन से बर्ड्स दिखाई देते थे जो आजकल गायब हो जाते हैं। तो आप अगर देखोगे पहले है ना गोरैया है ना बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन आजकल है ना वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो इन्वायरमेंट में ऐसे क्या चेंज आ गए हैं जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। उसके अलावा उनको है ना एक रेलवे टिकट, यहाँ से है ना सीटेट का क्वेश्चन आता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि रेलवे टिकट पे आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है ये बताइए। तो आपके अगर आपने कभी अपने रेल टिकट को ऑब्जर्व किया होगा तो वहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ट्रेन का नंबर होता है, ठीक है, आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है उसकी डेट होती है, आप कौन से बर्थ पे बैठोगे, आपका कौन सा कोच नंबर है, वरना आप ट्रेन में जाके कहीं भी बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। आपका किराया कितना लगा है, फेयर, और डिस्टेंस कितना है, यानी कि आपकी ट्रेन कहाँ से चल के कहाँ तक जाने वाली है, आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हो, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। आपके ट्रेन के नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि ट्रेन टिकट पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उन्होंने जैसे कि सोचा ये 5 पॉइंट्स दिए हैं और पूछा है कि ये सारे सही हैं, ये सारे गलत है, ये इनमें से कोई उन्होंने मिस कर दिया और पूछा कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे इस टिकट को ध्यान से देखिए, इस पर देखो ट्रेन का नंबर दिख रहा है, ठीक है, आपको अपनी जर्नी की डेट दिख रही है, ठीक है। उसके बाद आप अडल्ट हो कि चाइल्ड हो, है ना, ये भी दिखा हुआ है ना कि आप बड़े बच्चे का टिकट है या छोटे बच्चे का टिकट है, ठीक है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद है ना आपकी जर्नी कहाँ से है, वडोदरा से अहमदाबाद जंक्शन तक आप जा रहे हो, ठीक है, आपका कोच नंबर क्या है, आपकी सीट नंबर क्या है, इवन आपका सेक्स क्या है, मेल हो, एज क्या है, 39, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हमारे ट्रेन टिकट से हमें पता चलती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना के ये ऐसे टिकट दिया हुआ है और साइड में ये इन्फॉर्मेशन पूछी है। सीटेट इससे क्वेश्चन भी पूछता है। उसके बाद आता है, अब आप टीचर बच्चों को आप है ना और कुछ चीज़ों के बारे में मुझे पूछोगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है सीटेट में। तो वो क्या करते हैं कि एक ट्रेन है ना गांधीधाम से ना इतने बजे चली, वो है ना उड़ीपी इतने बजे पहुंच गई, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, जब वो चली थी इतना डिस्टेंस था, इतने घंटे बाद पहुंची है। तो आपको है ना ये डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। जैसे उन्होंने डिस्टेंस दिया होगा तो आपको टाइम पता होना चाहिए कि इतने घंटे लगे, तो उसकी स्पीड क्या थी, क्योंकि स्पीड कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, अगर आप उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी, ठीक है। तो यहाँ से है ना एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन आता है। तो आपको है ना रेलवे टाइम टेबल आप कभी क्लास में लेके भी आ सकते हो, और आप उनसे ऐसे पूछ सकते हो, उनका भी तो अपना एक टाइम टेबल होता है ना कि आपका स्कूल कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे ख़त्म होता है, आप अपने घर से कितने बजे निकल जाते हो यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है, टाइम टेबल के बारे में उनको अवेयर करने के लिए। और ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको है ना फॉर्मूला आना चाहिए स्पीड का, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम जो होता है वो फॉर्मूला होता है स्पीड का, और वो यहाँ से ना क्वेश्चन देते हैं सीटेट में, ठीक है। अगर आपके स्कूल के आसपास है ना कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आप है ना बच्चों को वहाँ लेके भी जा सकते हो, वहाँ ना वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे उनसे इंटरैक्ट करेंगे, तो उससे उनको क्या फ़ायदा होगा, वो है ना उनके टूल्स के बारे में जान पाएंगे, उनके काम के बारे में जान पाएंगे, लोगों को कितना हार्डवर्क करना पड़ता है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ये बात जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ना बच्चों को है ना आप प्लांट्स लगाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हो, कि जो हैबिट्स ना आप बचपन में सिखाते हो वो ना आपको हमेशा याद रखते हो। मुझे है ना प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है, मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। क्यों, क्योंकि मेरे को याद है बहुत बचपन में ही मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि प्लांट्स ना एकदम छोटे बच्चों की तरह होते हैं, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन ये वाला सेंटेंस मुझे हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो जब आप बच्चों को है ना बहुत बचपन में अच्छी बातें सिखा देते हैं ना, तो वो हमेशा उनके साथ रहती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट डे कब होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है। तो एटलीस्ट आप उनकी ये हैबिट बना सकते हो कि इन्वायरमेंट डे पे ना आपको ज़रूर एक प्लांट लगाना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको अपने बर्थडे पे ज़रूर एक प्लांट लगाना चाहिए, फिर आपको पूरे साल उसकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। जितने बड़े आप होते जाओगे उतने ही आपके बड़े प्लांट्स होते जाएंगे, ठीक है। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ आप बच्चे से करा सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद है ना आप उनको ये भी सिखा सकते हो, जैसे उन्होंने ना बिस्किट खाया, चॉकलेट खाई, तो उस पर ना आप ये भी बता सकते हो क्या ना आप इसको है ना पढ़ना सीखो, इससे ना उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, नोट करने की पावर जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है। जैसे कि आप क्या क्या पढ़ सकते हो, अगर आप पढ़ोगे इस चॉकलेट का नाम क्या है, सोचो वो चॉकलेट जो है वो डेयरी मिल्क है। ठीक है। उसको कब पैक किया गया था, उसका कितना वेट है। ठीक है। ये जो सारी की सारी चीज़ें जब आप देखोगे, ठीक है, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी है ना एक एक्सपायरी एज भी होती है। कभी कभी जैसे आप ब्रेड लेके आए हो तो उस पर ना एक डेट लिखी होती है ना कि आपको कब तक यूज़ करना है, उसके बाद अगर आप उसे खाते हो तो वो एक्सपायर हो गया है। ठीक है। उसके अलावा आपका जो रूम है, ठीक है, आपके जो स्टडीज डिपेंड करती है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है ना कि आपका जो क्लासरूम है ना वो बहुत ही वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर आपकी क्लास में ना बहुत सफोकेशन फील होता है, वहाँ पे प्रॉपर हवा नहीं आती है, लाइट नहीं आती है, तो बच्चे भी नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड फील करते, टीचर भी नहीं पढ़ाने में इंटरेस्टेड फील करती है। ठीक है। उसके बाद होता है जब हम टीचर को मतलब टीचर जब ईवीएस पढ़ा रही है तो हमें बच्चे में क्या क्या चीज़ें इंक्रीज करनी है, तो हमें उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल इंक्रीज करनी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको पिक्चर्स दे सकते हैं रीड करने के लिए, उनको मैप्स दे सकते हैं रीड करने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए। ठीक है। और आप उनको रेलवे टिकट दे सकते हो कि देखो आपको क्या दिख रहा है इस पे, आपको क्या क्या पता चल रहा है इसको पढ़ के। ठीक है। उसके बाद है ना उनकी इंट्यूटिव स्किल, इमेजिनेटिव पावर, बच्चों के अंदर इमेजिनेटिव पावर वैसे भी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन आप उनको है ना रटे रटाए आंसर्स देने के लिए मत बोलिए, आप उनको बोलिए आपको क्या लगता है इसका क्या जवाब होना चाहिए, आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है। क्लासिफिकेशन स्किल, चीज़ों को है ना क्लासीफाई करना उनको आना चाहिए। जैसे मैंने उनको रेड और येलो कलर के बॉक्सेस दिए, तो अगर उनके अंदर क्लासिफिकेशन स्किल है तो वो रेड बॉक्सेस को अलग रखेंगे, येलो बॉक्सेस को अलग। क्रिएटिविटी का मतलब होता है जब है ना वो अपने दिमाग से बहुत कुछ सोच पाते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर ने जो काम दिया बस वैसे ही उसको करके लाके दे दिया। ठीक है। आप देखो अगर क्लास में है ना कुछ बच्चे होते हैं, जब प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट तो सबको मिलता है ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको इतना सुंदर बना के लेके आते हैं, उसमें न्यू न्यू आइडियाज ऐड करके लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद सीरिएशन एंड कंजर्वेशन स्किल, सीरिएशन का मतलब होता है आपको चीज़ें को सीरीज में लगाना सिखा रहे हो बच्चों को। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। ठीक है। अगर मैंने उनको 2 3 5 बोला तो उनको पता होना चाहिए कि 5 बड़ा है, ठीक है, 3 उसके बाद आता है और 2 उसके बाद आता है। ठीक है। कंजर्वेशन स्किल का मतलब होता है अगर मैंने है ना एक बहुत ही मैंने 1 लीटर पानी लिया है, एक चौड़े मुंह का बर्तन लिया है और एक लंबा बर्तन लिया है। ठीक है। और मैंने दोनों में पानी डाला, लेकिन बच्चे के अंदर अगर कंजर्वेशन स्किल नहीं आई है अभी, तो वो बोलेगा कि जिसमें पानी उसको ज़्यादा ऊपर तक भरा हुआ दिखेगा वो बोलेगा ये बड़ा है, जबकि 1 लीटर ही पानी है। तो जब आप कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो आपको पता होता है कि 1 लीटर इज़ 1 लीटर। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने चौड़े मुंह के बर्तन में रखा है या फिर हल्के में मतलब लंबे वाले में रखा है। उसके बाद है ना मैप्स को लोकेट करना, रिपोर्ट्स को पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे एक चैप्टर है ना एनीमिया के बारे में भी है। एक बच्चे को एनीमिया हो जाता है, उसकी ब्लड रिपोर्ट आई है। ठीक है। तो रिपोर्ट्स में क्या क्या देखा आपने। ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन भी आप उनको दे सकते हो करने के लिए। उसके बाद आप एक्टिविटीज़ क्या क्या करा सकते हो, तो एक्टिविटीज़ में आप थंब पेंटिंग करा सकते हो। उसके बाद ओरिगैमी, तो ओरिगैमी क्या होती है, आप अगर आपने देखा है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेजेस आते हैं ना उनके उनसे ना अगर आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हो उसको हम बोलते हैं ओरिगैमी। ठीक है। ग्रुप में एक्टिविटीज़ कराना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराना, हेल्थ रिपोर्ट पढ़ना, ट्रेन का टाइम टेबल रीड करना, मैप्स पढ़ना, रोल प्ले एंड ड्रामा। रोल प्ले एंड ड्रामा कहाँ पे रोल प्ले करेंगे, सोचो कि आपको है ना आप प्लांट्स के बारे में सेंसिटिव करना है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में बताना है, तो आपने है ना एक ड्रामा करने का सोचा और आपने है ना बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स बनने के बारे में बोल दिया। किसी को आपने बोला कि आप पीपल ट्री बनोगे, किसी को आपने बोला बैनियन ट्री बनोगे, और वो ऐसे ऐसे स्टोरी बता सकते हैं ना। बैनियन ट्री कह सकता है कि मैं बैनियन ट्री हूँ, देखो मेरी जड़ें तो हवा में भी होती हैं। ठीक है। ऐसी ऐसी तरीके से आप उनसे ड्रामा करा सकते हो, प्ले करा सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें ना प्ले और ड्रामा के थ्रू सीखते हो वो उन्हें हमेशा याद रहती है। और जैसे मैंने आपको जिक्सॉ पजल दिखाई थी ना वहाँ पे मोर की शेप का, तो जिक्सॉ पजल के थ्रू भी आप उनको पढ़ा सकते हो। अब देखो ये वो कुछ एक्टिविटीज़ है। पहली एक्टिविटीज़ क्या है, क्ले से आपने उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाने को दी। ठीक है। और ये दूसरे वाली जो पिक्चर है ये ओरिगैमी की पिक्चर है। जब है ना फिर से डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेपर से ना डिफरेंट शेप्स बनाते हो, इसको हम ओरिगैमी बुलाते हैं। ठीक है। तो ईवीएस जो होता है ना, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सराउंडिंग को ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। आप प्लांट्स को कितना ऑब्जर्व करते हो, आप एनिमल्स को कितना ऑब्जर्व करते हो, आप अपने नेचर के बारे में कितने सेंसिटिव हो। ठीक है। आप अपने कम्युनिटी को कितना ऑब्जर्व करते हो। ठीक है। स्कूल्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन साइट, डिफरेंट प्रोफेशन, टूल्स, ये सारी बातें अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो तो यही आपका तरीका होता है। तो आपके जो ये 15 नंबर होते हैं ना ईवीएस में पेडागोजी के, ये एकदम समझो फ्री के मार्क्स है, क्योंकि आपको सिर्फ है ना बस ये बातें पता होनी चाहिए कि ईवीएस जो है वो एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। उसको आपको है ना
बाहर की लाइफ और स्कूल की लाइफ को कनेक्टेड करके पढ़ाना है, ठीक है। रोड मेमोराइजेशन पे आपका फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए और 4 वॉल्स के अंदर पढ़ाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं वो भी आपको पता हो। थैंक यू, आई होप आपका कोई डाउट नहीं है। हमारा ईवीएस पेडागोजी जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम है ना इसके क्वेश्चंस देखा करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी कुछ, जिससे आपको आइडिया होगा।